लिया है, क्या कहना चाहोगे? आज उन महापुरुषों को हम याद कर रहे हैं जिनकी वजह से आज हम खुली सांस में हैं। देश के आज़ादी के समय हमारे महापुरुषों ने काफ़ी कुर्बानियाँ दी हैं। आज हम खुली सांस में हैं तो आज हमारा फर्ज बनता है। देश के प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है 9 अगस्त से लेकर 14 तक पूरे घर में तिरंगा। ये तिरंगा एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है, वो हमारी भारत माँ का बेटा जो देश की एक फौजी ड्रेस डालकर दुश्मनों के साथ लड़े, अपने आप को शहादत दी, उनको याद करने के लिए आज रोहतक के अंदर और पूरे प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हर विधानसभा के अंदर तिरंगा यात्रा करके उनको हम नमन कर रहे हैं। और बताना चाहता हूँ कांग्रेस की गलती की वजह से, पंडित जवाहरलाल नेहरू की गलती से देश का बंटवारा हुआ। प्रधानमंत्री की कुर्सी के चक्कर में जब देश आजाद हो गया, अंग्रेज जा रहे थे, रात को काले बादल आए, धुआं, क्या ये कत्ले आम चालू हो गए। कत्ले आम में हमारे काफ़ी हिंदू समाज मारे जा रहे हैं, उनको बेटियों की बहनों की इज्जत लूट रहे हैं। तब वहाँ से हमारे लाखों हिंदू वहाँ से निकल कर आए, लाखों कह सकता हूँ घर से बेघर हुए, संपत्तियाँ अपनी छोड़ कर आए एक कुर्सी के चक्कर में। आपने एक कुर्सी के चक्कर में हिंदू समाज को मरवाया और जब हिंदुओं को बुरी तरह काट काट कर रेल की ट्रेनों में डब्बे में डाल रहे थे, जब वो गाड़ी इंडिया की तरफ आई, सरदार पटेल को पता लगा। सरदार पटेल ने कहा अगर एक गाड़ी कट के आए तो उसकी 2 काट के भेजो। ये सरदार पटेल की आवाज़ उन लोगों के पास गई तो उन्होंने हिंदुओं को मारना बंद किया। मैं सरदार पटेल को सलूट करता हूँ और इसके साथ साथ कहना चाहता हूँ जब देश आज़ाद हो गया, आपको वक्फ बोर्ड बनाने की क्या जरूरत थी पंडित जवाहरलाल नेहरू? जब ये धर्म के हिसाब से भारत और पाकिस्तान बन गया था, मुसलमान जाने थे पाकिस्तान में, हिंदू रहने थे भारत में, आपने अपने वोट के चक्कर के अंदर यहाँ वक्फ बोर्ड बनाया। लाखों संपत्तियां पर वक्फ बोर्ड बनाकर आपने सिनेमा हॉल खोले, माल खोले, प्रदेश से देश को लूटा। और इसके बाद देश आज़ाद हो गया। एक देश में 1-2 निशान, 2 झंडे, 2 प्रधान बनाने की क्या जरूरत थी पंडित जवाहरलाल नेहरू? लाखों हिंदू पंडित कश्मीरी घर से बेघर हुए। मैं देश के गृह मंत्री जी का, देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। 5 अगस्त 2019 370 धारा 35 से पार्लियामेंट के अंदर खत्म किया। 6 अगस्त 2019 राज्यसभा के अंदर बिल पास कराया, परंतु हमारे उस समय के महागठबंधन के विरोधी कहने लगे कि 370 धारा 35 से छेड़ दिया देश में करंट आ जाएगा, भूचाल आ जाएगा। न करंट आया न भूचाल आया। आज वही श्रीनगर है जो मेरे माँ के बेटे लड़ाई लड़ते शहीदों पर, बॉर्डरों पर, और उनके ऊपर जो पत्थर फेंकते थे वहाँ के युवा, आज वही युवा आज लिखाई पढ़ाई कर रहा है। आज वही लाल चौक है राष्ट्रीय ध्वज लहराया जा रहा है। आज वही लाल चौक है भगवान राम का रामनवमी मनाई जा रही है। इसलिए एक गलती से आज कांग्रेस युवाओं को गुमराह कर रही है। मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछना चाहता हूँ, आप कहते हो HKN खत्म कर दो, आपने तो ठेका प्रथा चलाई थी, आपने तो बेचारे गरीब युवाओं के साथ खिलवाड़ किया। 12,000 सैलरी होती थी, ठेकेदार से 3,000 मिलते थे, आपने दलाल छोड़े हैं। हमने तो, हमारी सरकार ने HKN के माध्यम से 58 साल तक रिटायर नहीं हो पाएगा। भूपेंद्र हुड्डा आपको बताना चाहता हूँ, और हमने नौकरी उनको पक्की दी है, कच्ची नौकरी नहीं दी। आप जिस तरह भ्रष्टाचार करते थे, आपके टाइम में कितने पेपर लीक हुए? अगर आपके पास कैमरे हो, उनके समय के स्कूलों की बिल्डिंगों में आप चेक करना किस तरह नकल मारी जाती थी। आज हमें मत समझाओ। कांग्रेस आज एक युवाओं को जो
आज भिखारी है। आज युवा बहकने वाला नहीं है। आज युवा भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ हरियाणा में श्री नायब जी सैनी के साथ खड़ा है। और मैं उन जवानों को सलाम करता हूं जो शहीद हुए, उनको सलूट करता हूं, उनको श्रद्धांजलि देता हूं। से ज्यादा का समय हो चुका है, संसद एक दिन भी नहीं चल पाया और विपक्ष जो है सरकार को जिम्मेदार ठहराना कह रहा है कि वेस्ट जो जनता का पैसा वेस्ट हुआ है वो सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि जवाबदेही करने वाला कोई नहीं। मेरे मित्र, जो विपक्ष राहुल गांधी, इतिहास निकाल लो, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जब भी सत्र आता है वो फौरन भाग जाता है, वहाँ पिकनिक में आता है, वहाँ से कौन सी दवाई लेकर आता है कि मैं पार्लियामेंट के अंदर अराजकता फैलाऊं। जैसे ये पार्लियामेंट हुआ, जंतर मंतर पे जो युवा बैठे थे, आप 20 दिन कहाँ थे? आप क्यों नहीं गए? आपने कहा युवाओं पे गोलियां चलिए, लाठी चलिए। अमित शाह ने कहा, मैं लिखित में कहा, मैं जवाब देने को तैयार हूँ। राहुल गांधी जी, रांची भी तो बता दो, झारखंड भी बता दो, युवा भारत के हैं। वो वहाँ पर उनको पिज्जा नहीं मिला इसलिए नहीं गया। वहाँ यूट्यूबर इसलिए नहीं गए कि रांची के अंदर जहाँ यूट्यूबर एक एक छोटी छोटी बात देश के खिलाफ, अराजकता के खिलाफ फैलने वाले राहुल गांधी और उसके लोग देश में अराजकता फैलते थे। गृह मंत्री आज भी तैयार है पार्लियामेंट के अंदर अपने बयान हर विषय में चर्चा करने को तैयार बैठे। राहुल गांधी समय खराब करा, उसके पास कुछ ऐसे है नहीं बोलने का, इसलिए झूठ बोलकर देश की जनता उसको समझ। ये तो वही बात हो गई कि जब